साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों को, महिला जवानों को, नगर सैनिक जवानों को, होमगार्ड जवानों को प्रणाम। साथियों, ये आपका अपना चैनल RS दया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। साथियों, काफ़ी आपको तो ये पता है कि हम बहुत साल से अंग्रेज़ों के समय से गुलाम चल रहे हैं या हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई भी राजनीतिक पार्टी आया, स्टेट में आया, केंद्र में आया, तो उन्होंने आश्वासन दिया अब हम आप सबको नियमित करेंगे, पर आज तक किसी भी प्रदेश में नियमित नहीं किए गए, बल्कि दो दो तीन तीन एक प्रदेश में अलग अलग कानून बनाए। कई प्रदेशों से बात आ रही है, कई जिलों में परमानेंट ड्यूटी चल रही है, 365 दिन लगातार चल रही है, और कईयों को साल में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने प्राप्त होता है। कहने का मतलब आपसी लड़ाई मत सोचना, ये सोचना ये लड़ाई समस्त भारतवर्ष की है, और ये लड़ाई हमारी आपकी नहीं है, ये लड़ाई सरकार के साथ है। तो इसमें आपस में कोई मतभेद मत रखो, सब बराबर है। रोड से, कोर्ट से, मंत्रियों से, दिल से, सभी बहन भाइयों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। और मैंने कई बार मोबाइल नंबर भी बताया, लेकिन मुझे पता है लोग नहीं चाहते होंगे, कुछ आगे बढ़ना नहीं चाहते, या अपना ऐसे ही रहना चाहते हैं, या जो पद हमें मिला हुआ है, जो संस्था हमें मिली हुई है, उसमें शायद ये सोचते होंगे कोई प्रावधान ऐसा ना निकल जाए कि हमें प्रतिदिन ड्यूटी मिले। तो इसलिए लोग नहीं चाह रहे, क्योंकि हम व्हाट्सएप पे भी देखते हैं, चैनल पे भी देखते हैं, लोगों की आवाज़ भी सुनते हैं। काफ़ी दुख से दुख की गाथा किसको सुनाया जाए। साथियों, आपको हमने कई बार बताया भी है, बताते भी रहेंगे, और संघर्ष आप भी करो और हम भी करेंगे, करते रहना चाहिए। और जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे तो सरकार को पता क्या लगे। सोशल मीडिया से हो, माननीय मीडिया से हो, माननीय वरिष्ठ पत्रकारों से हो, सबको हाथ जोड़ के विनती है, इस होमगार्ड की दुख की गाथा सरकार तक पहुंचाए। और हमने अपने चैनल पे RS दया ने जो अपना ग्रुप बना रखे उसमें डाला भी है, और अच्छी बात आ रही है। और कल भी हमने बताया था कि सरकार नहीं चाह रही है, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय या माननीय हाई कोर्ट का कोई फैसला आता है तो सरकार उसको संशोधन करके बदल देती है। हमने कल भी बताया था, आज भी बताया था। और वैसे भी अंडमान निकोबार 1965 का आपको बताया था, 1950 से 1965 तक 15 साल के लिए बनाए गए थे, और हम सदा के लिए बना दी। वो 1965 का भी एक कानून नियमित बना था, उसके आधार पर अंडमान निकोबार में परमानेंट संस्था बनी होमगार्ड की। और भी कई जगह बना होगा, आसाम में 5 जिले परमानेंट है, और भी होंगे। और आप खबर हमें दो तो हम और भी बताएं, पर हमें मिल नहीं रहा। और इसमें इतनी भारी भ्रष्टाचारी है, जैसे राजस्थान से अभी पता है, एक कंपनी से एक जवान से 5,000 रुपये जिला कमांडर लेता था, ले रहा था कई सालों से। वैसे तो हम अंग्रेजों के समय से दे रहे हैं, लेकिन साथियों इस पे भी आप लोग सब एकता का परिचय दोगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा उठाओगे तो ठीक है, वरना ये पैसे एक ज़िले से ऊपर तक माननीय गृह मंत्रालय तक जाते हैं। RK पुरम, जयसिंह रोड तो बिल्कुल जा रहे हैं सीधा, और उनको डर भी नहीं है। जितनी रिश्वत लेंगे तो उनके ऊपर IPS अधिकारी बैठे हुए हैं जी, तो वो उस जांच करेंगे, वो सब पुलिस करेंगे। तो हम एक ये भी लिखना चाहिए, हमें जांच हमारी कोई शिकायत की करे तो इस पुलिस महकमा को छोड़कर दूसरा महकमा से करवाया जाए। और जब तक पुलिस महकमा हमारी जांच करेगा, जब तक हमारा कुछ होना भी नहीं है, क्योंकि पैसे तो जाते हैं, सबके पास जा रहे हैं।
सबका हिस्सा नीचे से ऊपर तक बंधा हुआ है। अगर नहीं बंधे तो उस दिन तो इनका पट्टा गोल हो जाएगा। साथियों, चलो ये आपको बताया है, लेकिन आपसे मैं तो फिर बार बार कह रहा हूँ, सब मिल के चलो। और कुछ आपको ये बता रहा हूँ मैं, 26 जुलाई 1939 में सीआरपी का जन्म हुआ। आईपीसी 1860 का 45 के आधार पर हुआ। होमगार्ड का 14 मई 1940 में जन्म हुआ। इसका भी 1860 का 45, वहाँ की धारा 21 से जन्म हुआ था। लागू हुआ 1861 1 जनवरी में। साथियों, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट से भी आप उठाओ 1915। दिल्ली विधि अधिनियम 1915। और अंग्रेजों ने एक हमें भारत सरकार अधिनियम 1935 विरासत में मिला था। उसमें परिसीमा मिला, हमें अनुसूची मिली, अनुसूचियाँ मिली, संविधान के अनुच्छेद मिले 1935 1940 में। आईपीसी धारा 21 लोक सेवक प्राप्त हुआ। अनुच्छेद 21 संविधान में प्राप्त हुआ। और माननीय ILO अंतर्राष्ट्रीय कानून प्राप्त हुआ। रॉलेट एक्ट 1919 में प्राप्त हुआ। मार्शल लॉ प्राप्त हुआ। अंतर्राष्ट्रीय ILO 1928 में प्राप्त हुआ। भारत सरकार अध्यादेश 1947 में, जब ये गदर हो रहा था, उसमें भी मिला। और काफ़ी हमने 1942 में भी मिला, वो भी हम बताएंगे। इंडिया ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये है जो हमें भारत सरकार ने राज्यसभा में, हमें विरासत में इस संस्था को मिला। और उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट का हम कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। और हमारा ठेकेदार जिला कमांडेंट है, वो चाहे जिसको लगाए जिसको हटाए। अब ये और भी एक नियम बना दिया, ठेकेदार के थ्रू भर्ती होगा। अब सरकार ने अपना पल्ला ही हटा लिया। अब हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये ताज़ा बात है। अब जो भी भर्ती होगी वो ठेकेदार के थ्रू होगी, जिला कमांडेंट के थ्रू होगी, और वो हमारे ठेकेदार हैं। ये सच्चाई है। साथियों, 11 मार्च 1947, आपको बार बार पढ़ा है, इसको पढ़ के देखो। 11 मार्च 1947 को भारत सरकार और अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश सरकार, लॉर्ड माउंटबेटन ने मिलकर क्या क्या इस संस्था पर लागू किया गया था, जिसको बॉम्बे एक्ट कहा जाता है। ये 23 अप्रैल 1946 में गजट 20 में भी ये लागू किया गया था, मनोरम किया गया था। इनकम टैक्स आयकर विभाग 1961 एक प्रमुख संस्था है, जो 1962 में हमारे लगाई। इस संस्था पर लगाया गया। चाइना की लड़ाई थी, लड़ाई समाप्त होने के बाद इनको लागू किया गया। केंद्रीय राजस्व बोर्ड 1963 1 जनवरी 1964 में लागू किया गया। 1942 में बताया था लिनलिथगो से शस्त्र का विशेष शक्तियाँ दिया गया था। और 1946 में 47 में जब गदर हुआ, हिंदू मुसलमानों की लड़ाई हुई, और पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर और भारत की भी लड़ाई हुई थी, उस टाइम अध्यादेश जारी किया गया। 1942 से 1947 में अध्यादेश जारी किया गया। 1947 विद्रोह विशेष शक्तियाँ 1947 में लागू किया गया। भारत और पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर की लड़ाई में अध्यादेश में जारी किया गया, अध्यादेश जारी किया गया। 1958 तक होमगार्ड राज्य सरकार के अधीन कार्य
करता था। कानून विधानसभा के द्वारा बनाया जाता था। 1959 में भारत सरकार सेटअप परिशिष्ट ए व्यय से अधिनियम बनाया गया। 1959 में तिब्बत की लड़ाई हुआ था। जो भी लड़ाई हुई, जब भी कोई लड़ाई हुई, कभी भी हुई, तो हमारी संस्था को कमज़ोर से कमज़ोर बनाया गया। जितना भी कमज़ोर बनाना था उतना कमज़ोर बनाया गया। 1959 में दिल्ली होमगार्ड नियम बनाया, जो केंद्र शासित में, पहले राज्यों के अधीन था, फिर केंद्र शासित के अधीन हुआ। अनुच्छेद 239 ए। 1962 में चीन की लड़ाई, 1965 की लड़ाई, 1971 की लड़ाई, 1967 की चीन की लड़ाई, 1971 की लड़ाई, किसी भी सन की लड़ाई हो, चीन हो, पाकिस्तान हो, तिब्बत हो, प्रथम विश्व युद्ध हो, सेकंड हो, कारगिल हो, और आज 2025 पाकिस्तान से भी हो, जब भी हमें कमज़ोर से कमज़ोर बनाया जाएगा। जितना कमज़ोर बना सकेगी सरकार उतना कमज़ोर बना दिया। अब भर्ती भी हमारी कॉन्ट्रैक्ट से होगी, कॉन्ट्रैक्ट में रख दिया गया। और ये आपको बताया था 24 मई 1968 में राज्यसभा ने पास किया था। साथियों, लगातार कमज़ोर व बंधुआ मजदूर, शोषित, पीड़ित भारत सरकार द्वारा बनाया गया। पहले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, ब्रिटिश सरकार, लॉर्ड माउंटबेटन ने बना दिया था। वही उसी तरीके से आज तक भारत सरकार भी हमें भारत के संविधान के अनुच्छेदों से, मौलिक अधिकारों से, मानव अधिकारों से, अन्य कोई भी सुविधा हो, सबसे हमने अलग रखा गया। और साथियों, 1962 में वेतनिक अवेतनिक शुरू किया। 1965 में जहाँ हमारा नंबर था, अगले इनका संशोधन किया जाए, 15 साल पूरे हो गए, वहाँ 1 दिसंबर 1965 में BSF बना दिया गया। एक औद्योगिक सुरक्षा बल को भी संसद द्वारा बनाया गया। तो साथियों, कोशिश तो हम सब कर रहे हैं और बताने भी चाह रहे हैं। पूरा हमारे पास टाइम भी नहीं मिलता। हम चाहते हैं एक एक अक्षर को खोल ले तो मेरी ज़िंदगी की कई ज़िंदगी निकल जाएगी। लेकिन आप भी पढ़ने की कोशिश करें किस सन में हमारे साथ क्या हुआ। और मेन बात, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नियम बनाए गए, मानिए अनुसूचियाँ लगाकर, प्रशमन कर ये इसीलिए बताया गया है कि आपका ये ध्यान रहे। और अलग अलग का मतलब ये है, आज भी सरकार चाहती है यूनियन में जितने टुकड़े बनाओगे उतना सरकार को फ़ायदा होगा। ज़िले की बनाओ, स्टेट की बनाओ, कोई भी बनाओ, जितनी ज़्यादा यूनियन बनाने में सरकार खुश रहती है। जिला कमांडेंट पैसे भी देता है कि भाई ज़्यादा यूनियन बनाओ, इसको खंडन करो, इनका ये करो, वो करो। तो साथियों, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप कोर्ट से भी लड़ रहे हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी लड़ रहे हो, माननीय रोड से भी लड़ रहे हो, और आपका मैं धन्यवाद हमेशा आभार व्यक्त करूंगा। आपने कदम तो उठाया, लेकिन वो सरकार का काम है, हमारी सुनाई करे या ना करे, या हमें और बंधुआ मजदूर बनाए। और रिश्वत लेने के लिए पैसे सबको अच्छे लगते हैं साहब, रिश्वत का